स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? हेलो। हो रही है सर। ओके। सेकंड यूनिट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फिनोल, क्रीसोल, रिसोर्सिनोल, नेपेथोल। इनके बनाए हैं आपने असाइनमेंट किसी बच्चे ने? यस सर। Okay. अभी हो रही है स्क्रीन शेयर? हाँ जी यस सर। ओके ओके। अभी करते हैं इनके स्टार्ट। स्ट्रक्चर एंड यूजेस। फर्स्ट कंपाउंड है अपना फिनोल। फिनोल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। एक फिनाइल रिंग है और उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। जो फंक्शनल ग्रुप है फिनोल के स्ट्रक्चर में वो कौन सा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, फिनाइल रिंग बनानी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करना है। नेक्स्ट इसके यूजेस देखते हैं। फिनोल इज यूज्ड एज वैक्सीन प्रिजर्वेटिव। फिनोल को मेनली कहाँ यूज करते हैं? वैक्सीन प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। वैक्सीन प्रिजर्वेटिव का मीनिंग है कि जो वैक्सीन आते हैं, जैसे कोविड का वैक्सीन हो गया, इस टाइप से, जैसे निमोनिया के वैक्सीन है, टाइफाइड फीवर के वैक्सीन आते हैं, उन वैक्सीन को प्रिजर्व रखने के लिए। प्रिजर्वेशन का मतलब है कि वो कोई माइक्रोबियल की ग्रोथ से उनको वैक्सीन डैमेज ना हो। तो उनके लिए क्या करते हैं? फिनोल को एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं कि वो जो वैक्सीन है वो आपको यूज के लिए लॉन्ग टर्म तक सेफ रहे, कि वो वैक्सीन खराब ना हो कोई माइक्रोइज्म की ग्रोथ से, बैक्टीरिया वगैरह से। तो इसको क्या करते हैं? वैक्सीन प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज करते हैं। ये जो निमोनिया हो गया, टाइफाइड फीवर, इनके वैक्सीन को प्रिजर्व रखने के लिए। सेकंड इसको यूज करते हैं यूज इन सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का मीनिंग ये होता है कि जब आपका थ्रोट जो है वो, उसमें कोई इरिटेशन वगैरह हो जाए, तो वहां पे फिनोल के कुछ थ्रोट स्प्रे आते हैं मार्केट, मेडिसिनल फिनोल की थ्रोट स्प्रेज आती है। तो उनमें इसको स्प्रेज में यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सोर थ्रोट। कि जब आपका थ्रोट है वो सही से फंक्शन ना कर रहा हो, उसमें कोई इरिटेशन वगैरह हो रही हो, या कोई स्वेलिंग वगैरह आ गई हो, या कोई वाउंड वगैरह हो गई हो। थर्ड है फिनोल को यूज करते हैं यूज एज ओरल अनाल्जेसिक। अनाल्जेसिक का मीनिंग पता है किसी बच्चा कोई बता सकता है अनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? अनाल्जेसिक दर्द की क्या होते हैं? पेन किलर। हाँ, अनाल्जेसिक हो गए पेन किलर, और यहाँ लिखा है ओरल अनाल्जेसिक। ओरल अनाल्जेसिक का मतलब हो गया इसको वैसे यूज नहीं करेंगे फिनोल को कि आपको बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है तो फिनोल यूज कर लो। फिनोल यूज होता है ओरल अनाल्जेसिक। ओरल अनाल्जेसिक का मतलब है आपके जो माउथ है, जो बक्कल कैविटी है, जो माउथ है, उसमें अगर कोई आपको पेन हो तो वहां पे यूज करते हैं इसको। तो इसलिए इसको ओरल अनाल्जेसिक ही बेसिकली यूज करते हैं, और किसी पेन वगैरह में यूज नहीं करते इसको। नेक्स्ट इसको यूज करते हैं टू सेपरेट डीएनए एंड आरएनए। जो सेल्स हैं, सेल्स से डीएनए और आरएनए सेपरेट करने होते हैं, तो उसमें फिनोल को यूज करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। जो भी सेल्स के अंदर डीएनए, आरएनए या प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट है, उनको अगर सेपरेट करना हो तो वहां पे भी फिनोल को यूज करते हैं। उनकी सेपरेशन में फिनोल हेल्प करता है कि इजीली डीएनए और आरएनए आप अलग से सेपरेट कर सकते हो सेल से।
नेक्स्ट इसको यूज करते हैं फिनोल को एंटीसेप्टिक, कि फिनोल एंटीसेप्टिक भी काम आता है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इसको यूज कर सकते हैं। फिनोल्स की सोप्स आती हैं। नेक्स्ट फिनोल को यूज करते हैं, फिनोल इंजेक्शन को यूज करते हैं मसल स्पास्टिसिटी, कोई एक डिजीज है मसल्स की, वहां पे मेनली क्या करते हैं, फिनोल का जो इंजेक्शन है वो पेशेंट को लगाते हैं। मसल स्पाज्मिसिटी, मसल स्पाज्मिसिटी का मतलब होता है कि आपकी जो मसल्स हैं उनमें कोई स्पाज्म हो जाए। स्पाज्म का मतलब हो गया कि एक तरह का पेन ही हो गया, कि स्पाज्म आ जाए। मसल्स आपकी क्या होती है, नॉर्मली जो आपकी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्टेबल होती है, वो रिजिड नहीं होती। और मसल स्पाज्मिसिटी में क्या होती है, आपकी मसल रिजिड हो जाती है, उनमें मूवमेंट नहीं हो पाती मसल्स में, और पेन होता है। तो उस कंडीशन को कहते हैं मसल स्पास्टिसिटी। तो वहां पे फिनोल का इंजेक्शन यूज करते हैं ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। कुछ यूजेस आपने अलग से नोट किए होंगे, जो भी अगर उसमें ये ऐड कर लेना टेबल में फिनोल का, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा यूज मिलता है कहीं से कोई नोट से, तो वो आप इसमें यूजेस ऐड कर सकते हो। फिनोल हो गया सभी बच्चों को क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। हेलो, हाँ जी सर। ओके नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट अपना कंपाउंड है क्रीसोल। ये भी फिनोल का ही एक टाइप का डेरिवेटिव्स है। तो क्रीसोल की स्ट्रक्चर्स क्या होगी, कि आपको जो फिनोल की स्ट्रक्चर है सेम एज इट इज वैसी फिनोल की स्ट्रक्चर है। फिनोल की क्रीसोल की, आपने जो फिनोल की स्ट्रक्चर बनाई है उसमें क्या करना है, ऑर्थो पोजीशन पे आपने इधर क्या कर देना है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच करना है। कि फिनोल के स्ट्रक्चर में आप अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, क्रीसोल का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये भी एक सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का, कि आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी, स्ट्रक्चर कैसे याद करना है। कि फिनोल के स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसको रहने देना है, उसके साथ में एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर देना है, तो ये क्रीसोल बन जाएगा। क्रीसोल के भी यूजेस कुछ ऐसे ही हैं फिनोल के टाइप में ही। इसको यूज करते हैं एज पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर्स में पेस्ट वगैरह को किल करने के हेलो। लिए यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट फिनोल क्रीसोल को यूज करते हैं, यूज है डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स। क्रीसोल को, सेकंड नंबर। हाँ, लिविंग या ऑर्गेनिज्म, लिविंग या नॉन लिविंग सरफेस को माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्री करने के लिए क्रीसोल को यूज करते हैं। तो जो नॉन लिविंग में यूज करेंगे उसको डिसइंफेक्टेंट कहेंगे, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज करते हैं तो वहां उसको एंटीसेप्टिक कहेंगे। तो क्रीसोल बहुत यूज होता है एज डिसइंफेक्टेंट भी और एंटीसेप्टिक भी। नेक्स्ट है रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल की स्ट्रक्चर भी सेम वही है, कि आपने जो फिनोल की स्ट्रक्चर ड्रा करी थी सेम वही है। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आएंगे, जो आपका फिनोल है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक ही प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनोल के स्ट्रक्चर में एक होता है। रिसोर्सिनोल में आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डबल है, तो ये डबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दोगे, ये रिसोर्सिनोल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर तीनों कंपाउंड की बिल्कुल सेम एक जैसी सी है। ये साउंड कौन से बच्चे की आ रही है मोबाइल से? किसी का माइक तो ऑन नहीं है, देखो एक बार। नेक्स्ट रिसोर्सिनोल के यूजेस देखते हैं, कहाँ यूज करते हैं। रिसोर्सिनोल यूज करते हैं टू ट्रीट स्किन रिलेटेड डिजीज की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं रिसोर्सिनोल को। कि आपकी जो स्किन की डिजीज होती है, कि एक्ने हो गई, डर्मेटिस है, या स्किन की कोई और डिजीज है। डर्मेटिस का मतलब हो गया कि डर्मिस का मतलब होता है स्किन की जो लेयर है उसको कहते हैं डर्मिस, और TITIS लगा है वर्ड, इसका मतलब होता है कि आपकी स्किन में अगर कोई इन्फ्लामेशन होती है तो उसको कहते हैं डर्मिटिटिस, या कोई इरिटेशन वगैरह हो स्किन में तो उसको कहते हैं डर्मिटिस, और उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं रिसोर्सिनोल को।
नेक्स्ट रिसोर्सिनॉल भी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। थर्ड है कि रिसोर्सिनॉल को यूज करते हैं इन सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स, यूज एज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मीनिंग ये हो गया कि रिसोर्सिनॉल इज यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल इन द सिंथेसिस ऑफ अदर फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स, कि आप रिसोर्सिनॉल की जो स्ट्रक्चर्स है उसमें कुछ और ग्रुप अटैच करके, जैसे आपने फिनॉल की स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अटैच कर दिया तो क्या बन गया, रिसोर्सिनॉल बन गया। सेम इसी वे में अगर आप रिसोर्सिनॉल के स्ट्रक्चर में भी आगे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसकी जो खाली पोजीशन है उनमें अगर कुछ और ग्रुप अटैच कर देंगे, जैसे मिथाइल या कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड ग्रुप में अटैच करेंगे, तो उससे क्या है वो कंपाउंड एक नया बन जाएगा, तो उसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स। तो रिसोर्सिनॉल को यूज करते हैं इंटरमीडिएट इन सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स, कि अपने को कुछ और फार्मास्यूटिकल कंपाउंड सिंथेसाइज करना हो न्यू, तो उसमें रिसोर्सिनॉल यूज करते हैं। नेक्स्ट रिसोर्सिनॉल यूज करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर्स, यूवी अब्जॉर्बर एंड डाइज। डाइज जो आती है मार्केट में उनकी सिंथेसिस में भी रिसोर्सिनॉल यूज करते हैं। यूवी अब्जॉर्बर वो होते हैं जो आपकी यूवी रेज आ रही है सन से, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं उनको अब्जॉर्ब करने के लिए भी यूज करते हैं। रिसोर्सिनॉल एक गुड अब्जॉर्बर है, ये यूवी रेज को क्या है जल्दी कैच कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको यूवी अब्जॉर्बर की फॉर्म में भी यूज करते हैं। और प्लास्टिसाइजर्स ये हो गया, इसको जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसमें यूज करते हैं एज ए प्लास्टिसाइजर। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ यहाँ तक, क्रिसोल रिसोर्सिनॉल फिनॉल में। नेक्स्ट करते हैं नेपेथोल। नेक्स्ट लास्ट अपना कंपाउंड है नेपेथोल। नेपेथोल की स्ट्रक्चर भी क्या है इनसे रिलेटेड ही है। इसमें क्या है, टू रिंग्स हैं, जो आपके रिसोर्सिनॉल फिनॉल और क्रिसोल का स्ट्रक्चर था उनमें क्या थे, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर थे। फिनॉल क्रिसोल और रिसोर्सिनॉल तीनों ही सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। जो नेपेथोल का स्ट्रक्चर आप बनाओगे वो डबल रिंग होगा, कि आपको 6 मेंबर 2 रिंग ज्वाइंट करने हैं और एक रिंग पे क्या करना है, वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देना है। इसका सिंपल सा एक तरीका है कि आप नेपेथोल की स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, जो आपने फिनॉल की स्ट्रक्चर बनाई है सेम वही बनानी है। फिनॉल की स्ट्रक्चर के साथ क्या करना है, इसके लेफ्ट साइड में एक ऐसा ही रिंग और अटैच कर देना है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, नेपेथोल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये ऐसे नेपेथोल का स्ट्रक्चर बनेगा कि आपने फिनॉल का जो स्ट्रक्चर बनाया है उसके लेफ्ट साइड में एक रिंग और अटैच कर दोगे ऐसा ही, उस पर कोई ग्रुप नहीं लगाना आपको, सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही रहेगा सिंगल। सर हाफ स्क्रीन शो हो रही है, पूरी नहीं शो हो रही सर। नहीं हो रही, पूरी शो नहीं हो रही है सर, हाफ हो रही है, थोड़ा स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर लो। अभी हाँ जी देखो, आप ठीक। अभी हो रही है। हाँ जी अभी ठीक। हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है, ठीक हो गई। अभी देखो आपको नेपेथोल का स्ट्रक्चर कैसे रिमाइंड करना है, कि बिना आपको रेक्टिफिकेशन किए याद रहे कि नेपेथोल का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। आप ये देखो, आपको फिनोल का स्ट्रक्चर आ गया, नेपेथोल का बन जाएगा। फिनोल का ये स्ट्रक्चर याद रखो, आपको काफी कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर देगा। ये फिनोल का स्ट्रक्चर आपने बना लिया, इसके जगह अगर आप मिथाइल ग्रुप अटैच कर दोगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की नेक्स्ट पोजीशन पे, तो क्या बन गया, क्रिसोल बन गया। अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 अटैच कर दोगे, एक तो ऊपर की साइड जो है ही, एक साइड में अटैच कर दोगे, तो क्या बन गया, रिसोर्सिनोल बन गया। अब सेम ऐसे ही है कि नेप्थोल कैसे का स्ट्रक्चर बनाओगे, तो क्या करोगे, जो फिनोल का स्ट्रक्चर है इसके लेफ्ट साइड में एक ऐसा ही रिंग और अटैच कर दो, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, नेपेथोल का। ये देखो ऐसे नेपेथोल का स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी है, कि फिनोल का स्ट्रक्चर सेम एज इट इज बनाना है, उसके साथ वैसा ही रिंग लेफ्ट साइड में अटैच कर देना है, तो ये क्या बन गया, फिनोल का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना रफ नोटबुक में, इनके स्ट्रक्चर बनाने की बिना देखे, आपको नोट्स में बिना देखे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएंगे, बिल्कुल रटने की आपको जरूरत नहीं है कि स्ट्रक्चर कैसे रेक्टिफिकेशन करनी है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन से आप 2, 4, 5, 10 स्ट्रक्चर मुश्किल से याद रख पाओगे। थोड़ा सा अपना ट्रिक से करोगे उससे जल्दी रहेगा, कि आपको काफी सारे स्ट्रक्चर रिमाइंड रख सकते हो कि कैसे बनाने हैं। नेक्स्ट इसके यूजेज है कि नेप्थोल यूज कहाँ करते हैं, नेप्थोल यूज करते हैं एज इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स वही हो गए जो इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज करें, उनको कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स। सेकंड इसको यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज। जो डाइज आती हैं
मार्केट में उनकी मैन्युफैक्चरिंग में नेफेथोल यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिकल्स। आपके जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो इससे सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये जो नेफेथोल की स्ट्रक्चर है इसमें फर्दर सब्स्टिट्यूशन करके ये जो इसमें खाली पोजीशंस है कार्बन की, इनमें कोई नेक्स्ट ग्रुप अटैच करके, जैसे फिनाइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच कर सकते हो या कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अटैच करके इसमें नया कंपाउंड आप सिंथेसाइज कर सकते हो, न्यू ऑर्गेनिक केमिकल। एंड रबर प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग में नेफेथोल को यूज करते हैं। जहाँ रबर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में जो बनते हैं, रबर इंडस्ट्री में, वहाँ भी नेफेथोल को यूज करते हैं। तो ये इनके यूजेज हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही आएगा कि राइट ए नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ इन 4 कंपाउंड में से कोई भी 2 कंपाउंड आएंगे आपकी। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है और यूज लिखने। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सर अगर हमें एग्जाम में लिखना होगा, हमें ऐसे ही सेम डायग्राम वगैरह डाल के जो स्ट्रक्चर इसका जो कंपाउंड स्ट्रक्चर वगैरह यूजेस ऐसे लिखना है कि पूरा हम नीचे करके लिख सकते हैं? नहीं, ऐसे लिख दो एज इट इज। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ब्लॉक नहीं बनाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की तरह है कि आप सम कर दिया तो उतना ही करोगे, इसकी ज्यादा सीटें कहाँ से भरोगे जब फिनोल का स्ट्रक्चर इतना ही है और यूज इसके इतने ही है, तो एक्स्ट्रा मटेरियल कहाँ से लिखोगे? एग्जामिनर को आपको एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं चाहिए, उसको कंसंट्रेटेड मटेरियल चाहिए कि आपने स्ट्रक्चर सही बनाई हो और यूज उसके सही लिखे हो। तो अगर आपका 5 नंबर का है फिनोल पे नोट तो आपको 5 के 5 मिल जाएंगे। पर अगर आपने स्ट्रक्चर गलत बना दिया, यूज भी कुछ गलत लिख दिए और आपने सीटें 2-3 भर दी तो उसका कोई फायदा नहीं। तो ये ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि आपको ज्यादा सीटें नहीं भरनी एग्जाम में। आपको ओनली जो कंसंट्रेटिव मटेरियल है वो लिखना है जो एग्जामिनर ने पूछा है। स्ट्रक्चर पूछिए तो स्ट्रक्चर, यूज पूछिए तो उनके यूज लिखोगे। फालतू की चीजें नहीं कि आपको